बिजनौर शहर के बाजार में देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब एक फूड इंस्पेक्टर पर बेवजह परेशान कर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि फूड इंस्पेक्टर को पकड़कर कलेक्टरेट ले गए। व्यापारियों ने एक ज्ञापन एसडीएम को देकर फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर देर शाम उस वक्त हंगामा हो गया जब बाजार स्थित अग्रवाल सेल्स कॉरपोरेशन पर बिजनौर शहर के फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह जांच के लिए पहुंच गए। व्यापारी का आरोप है कि देर शाम को फूड इंस्पेक्टर का जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। जो उन्होंने फूड लाइसेंस दिया है वह भी विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसमें कमी निकालकर रामवीर सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर अग्रवाल इंटरप्राइजेज के मालिक साहिल अग्रवाल ने अन्य व्यापारी को सूचना दी। सूचना पर अन्य व्यापारी इकट्ठा हो गए और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा करने लगे। व्यापारी हंगामा करते हुए फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह को कलेक्टरेट ले गए और वहां पर एसडीएम सदर से शिकायत की। पीड़ित व्यापारी ने एक प्रार्थना पत्र एसडीएम मनोज कुमार को देकर फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह का कहना है कि व्यापारी और फूड इंस्पेक्टर कलेक्टरेट आए थे, दोनों की बातों को सुना गया है। व्यापारियों ने फूड इंस्पेक्टर पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी का नाम एक आवेदन दिया है। मैं शीघ्र ही आवेदन जिलाधिकारी को दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जिलाधिकारी इसमें जांच कमेटी का गठित करेंगे। पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो व्यापारी ने किसी विभागीय अधिकारी को पकड़ा है, बताया जाए इंस्पेक्टर कोई रिश्वत का आरोप लगाया, क्या है पूरा मामला? अभी मुझे एक सूचना मिली कि व्यापारी लोग आए हैं, साथ में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। मैं तहसील में निर्वाचन संबंधी कार्य में व्यस्त था, तो मैं यहाँ पे आया, व्यापारियों की बात सुनी और अपने चैम्बर में उनकी बात तसल्ली से सुनी, दोनों पक्ष को जाना। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के नाम एक आवेदन दिया है, जिसको कि मैं शीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उम्मीद करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय इसमें जांच के लिए कोई कमेटी का गठन करेंगे और जांच कमेटी के बाद में रिश्वत लेने की हाँ उसी बात की कोई भी आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें दोनों पक्षों की सुन के और जो एक विधि सम्मत तरीका है जांच करके कार्रवाई होगी। सर, ये जो व्यापारी हैं इन पर उत्पीड़न होता रहता है, उसके लिए क्या मतलब, अगर जैसे इन्होंने करा है अब इन पर अगर एक्शन हो जाए तत्काल, कोई ऐसी एक्शन नहीं हो सकता कि एक बार कार्रवाई हो जाए तो आगे कोई व्यापारी को परेशान न करे? सहमत होंगे जी कि कोई भी कार्रवाई विधि सम्मत हो ताकि किसी मान्य न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जाए। जी। तो इसलिए विधि सम्मत कार्रवाई के ही पहले चरण में है कि इन्होंने आवेदन दिया है और आवेदन देने के बाद में जिलाधिकारी महोदय इसमें जो एक कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पे निश्चित रूप से जांच में दोषी पाया जाएगा, कार्रवाई होगी। ठीक। ये जो आप आज व्यापारियों ने एक फूड इंस्पेक्टर को पकड़ के एसडीएम ऑफिस लाए हैं, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। पूरा मामला ये है कि ये 1.5-2 महीने पहले भी हमारी दुकान पर आए थे जी। तब भी इन्होंने रिश्वत की मांग की थी जी। और हमारे फूड लाइसेंस में कुछ कमी निकाली थी जी। तब भी हमने इनसे कहा था फूड लाइसेंस तो फूड विभाग जारी कर रहा है जी। उसमें क्या भरा जाना है क्या नहीं होना है वो जानता है जी। हमें तो साइन करा हुआ मिल रहा है, हम उसे ले रहे हैं जी। तब भी हमने उसकी चेंजेस करा लिए थे। ठीक। अब ये आ जाके फिर कुछ कमी निकालने लगे उसमें कि इसमें डैश नहीं लगा हुआ है। मैंने भाई ये जो भी जारी कर रहे हो आप लोग जारी कर रहे हो जी। ये फिर उसमें हम सैंपल भरेंगे और हम ये करेंगे। एक तो ये आए हैं 7:30 बजे जो कि टाइम नहीं है किसी भी तरह की सैंपलिंग बनने का, ये हमें एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी दी गई जी। और ना ही ये साथ में किसी भी तरह के गवाह को या किसी को लेके आए। ये अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे ताकि हम इन्हें पैसे दें। तो अब आपने क्या करा, क्या कार्रवाई करी? हमने एसडीएम साहब को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है कि इनके ऊपर उचित कार्यवाही करें ताकि ये इस तरह के और व्यापारियों का भी उत्पीड़न ना करे और कल को हमारी ही दुकान पे आके हमारे द्वार से उत्पीड़न ना करे। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया, हम उनके जवाब से संतुष्ट हैं कि वे पूरा इस पर जांच बैठाएंगे जी और हमारे उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। विभागीय नियम के तहत में सबको जानकारी दे दी गई है। जांच जो अब होगी उसके दायरे में सब कुछ आ जाएगा कि उनकी टाइमिंग क्या होगी सैंपलिंग की, या उसके में और भी क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं सैंपलिंग लेने के, गवाहों के प्रोटोकॉल, मजिस्ट्रेट के प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें विस्तृत जांच में आ जाएगी। इसीलिए जिलाधिकारी महोदय को संबोधित आवेदन आप लोगों ने दिया है और हम व्यापारियों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़े ही शालीनतापूर्वक अपनी बात को रखा है और कहीं ना कहीं इस बात का एक सकारात्मक प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ा है।